यूपी पुलिस का पेपर है। इसे हम लोग 15 से 20 मिनट के अंदर ही हल करेंगे पूरा के पूरा। ये पेपर है KWU 24 2025 का। ये आप ढूंढ लेंगे तो मिलेगा सेम पेपर। ये पेपर है, आप लोग देखिए, ओरिजिनल पेपर है। प्रथम विश्व क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे, लास्ट तक चलेंगे हम लोग। 15 मिनट लगेगा आप लोगों को, मैं दावा करता हूँ। अब कैसे लगेगा आप लोग देख लेंगे। जो चीज़ें कंफर्टेबल होंगी वही पढ़ाया जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में। ये सब इम्पोर्टेंट है और रटने योग्य है, और ये सब सही चीज़ें हैं। जो गोला लगा है ना, ये सब सही है। भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरबन वन। तो लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित शहर में मनाया जाने वाला अनोखा उत्सव है। तो बरसाना में ये मनाया जाता है। एक शहर है बरसाना, किसी राज्य में होगा। इसको सर्च करना चाहिए था, हमने ध्यान नहीं दिया, आप लोग देख लेना। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? प्रयागराज में पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। भारत में GST के जनक कौन कहलाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ देखिए, गुड एंड सर्विस टैक्स 2000 में शुरू हुआ था। पहला जो भारत में GST के जनक, ये हमें लग रहा है ये सही चीज़ है। गुड एंड सर्विस टैक्स ही पहला टैक्स है, 2000 में शुरू किया गया था। सही चीज़ें हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की? तो ट्विटर। रटते रहेंगे। का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। वेब हाईजैकिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। स्पैमिंग कह सकते हैं इसको। क्राइम उसके अंतर्गत आता है। क्राइम है एक प्रकार का। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था? तीस्ता नदी। कौन सा शब्द नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों को संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? माप। ये टिप्पणियों अवलोकनों को संख्या निर्दिष्ट करता है, तो माप। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 19 ये अनुच्छेद 19 ये। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है सबको। भारत के किस शहर में दुनिया 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? सूरत में 90% छोटे हीरे बनते हैं। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण तो 21% है, 21.05%। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पन्न में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, उसमें मुख्य रूप से शामिल थे उच्च उपज किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक। SpaceX पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? तो SpaceX है कोई। इसकी स्थापना एलन मस्क ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये एक प्रकार का, जैसे DRDO है, इसी प्रकार SpaceX जो है एलन मस्क ने स्थापना की। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ नृत्य नाटक विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है? शास्त्रीय कला के लिए आधारभूत कृति माना जाता है, नाट्यशास्त्र। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान कौन सा है? तो ये क्रियानिष्ठ अनुसंधान है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। आर्कटिक जलवायु परिवर्तन आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके। आर्कटिक जलवायु परिवर्तन आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति सब लोग जानते हैं भाई, राजेंद्र प्रसाद। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना। सहकारी समिति है एक, इसका प्राथमिक उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना, उसका पहला उद्देश्य है। उसके बाद जो साइबर सुरक्षा के लिए, हाँ ये मैं बता रहा था कि डिजिटल जो वहाँ हम लोग देखे थे पिछली में, तो साइबर अपराध हो। तो साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो CRT इन
ये देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, किसी का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, वेब हाईजैकिंग का अर्थ है। तो ये साइबर अपराध है, साइबर के अंतर्गत आता है। हम लोग कहाँ थे, यहाँ 23 में भी एक क्वेश्चन है साइबर से जुड़ा। तो साइबर से जुड़ा 2 क्वेश्चन मिल गया हम लोग। साइबर सुरक्षा के में कौन सी संस्था जिम्मेदार है ये इम्पोर्टेंट, CERT इन आल्सो। इसके बाद एक संस्था I4C भी है, हमें लगता है सी का नाम I4C है, आप लोग एक बार सर्च कर लेना। सोफिया किस देश की राजधानी है, तो बुल्गारिया की है सोफिया। तो बुल्गारिया एक देश है, उसकी राजधानी सोफिया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने में शक्ति से संबंधित है, वह अनुच्छेद 72। क्षमादान, राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकता है, ये अनुच्छेद 72 में लिखाया गया है। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम GST दर क्या है, 28%। व्हाइट गुड मतलब व्हाइट गुड्स सामान होता है, उसको उच्चतम GST, सफ़ेद सामान पर उच्चतम GST 28% है। UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रांसेस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन फ्रांसेस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, यहाँ से पढ़ेंगे इंग्लिश वाला। फुल फॉर्म वगैरह इंग्लिश से देखा जाए तो ज़्यादा सही रहता है, स्पेलिंग सही याद रहना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है, तो लैंडस्टीनर ने 1901 में दिया था। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, स्वतंत्रता एवं दायित्व। PMJDY कब लॉन्च हुई थी, तो 30 अगस्त 2014 को। PMJDY। इसके बाद हम लोग, तो कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो हमारा मालदीव नहीं करता है। मालदीव जो है वो श्रीलंका के नीचे है थोड़ा, और पानी से वो भूमि नहीं साझा करता है, पानी साझा करता है। बाकी बांग्लादेश, चीन, म्यांमार ये सब पड़ोसी देश हैं, भूमि साझा करते हैं। ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रीन फाइनेंस सतत विकास का समर्थन करता है। ग्रीन फाइनेंस जो है। निम्नलिखित किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था, तो PV नरसिम्हा को नहीं मिला था, बाकी लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, मनमोहन सिंह को मिला था, इससे ही याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह को भी मिला था, मनमोहन सिंह को भी मिला था, और लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिल चुका है। PV नरसिम्हा राव को नहीं मिला था। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई, तो लॉर्ड मेयो 1872 में। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई, प्लासी का युद्ध 1757। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, बढ़ी हुई हरियाली। रैनसमवेयर किस शब्द का अर्थ, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है, रैनसमवेयर शब्द का अर्थ। सदगत पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी, किसके द्वारा लिखी गई, प्रेमचंद्र के द्वारा। सदगति। रेमी ने अपने घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये सब रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, लोग आप कर लेना, बहुत इजी होते हैं। इसमें हम लोग पेन वगैरह का यूज करके करेंगे। रीजनिंग यहाँ से शुरू है, और रीजनिंग आपका जाएगा श्रृंखला में, अगली संख्या सब रीजनिंग में है। हम लोग GS केवल का पढ़ेंगे, और मैथ भी बाद में पढ़ेंगे। GS पढ़ेंगे और हिंदी भी आता है थोड़ा, तो उसे भी कवर करेंगे। ये सब रीजनिंग है। ये यहाँ रक्त संबंध है, ये भी रीजनिंग के अंतर्गत आता है। ये सब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आकृति वाले। इसको भरना है तो हम लोग देखेंगे क्या होगा, एक लाइन छोड़ के, यानी ये वाला हो जाएगा D वाला। बहुत इजी होते हैं ये सब, नवोदय की तैयारी करने वाला बच्चा कर लेगा, जो ये कर लेगा, मतलब जो डिब्बा वाला है। और सब इजी है, सब बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे,
तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जो है नीला चांद उपन्यास पर पाए थे। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। 1992 में व्यास पुरस्कार इसमें उन्हें मिला शिव प्रसाद सिंह को। तो परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें कि उसका अर्थ दो जोड़ना हो जाए? परितोष। परितोष में उसका अर्थ जो होता है छोड़ना होता है। परितोष का अर्थ होता है छोड़ना। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्य होता है। तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रति होता है इसका उपसर्ग और प्रतिकूल हो जाएगा। बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष, बैलगाड़ी में। और ये गद्यांश वाला पढ़ कर लेंगे, बहुत ईजी होता है। गद्यांश वाला क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है? 104 तक है। 105वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो उषा राज है एक मुलाकात कहानी कथाकार की लेखक। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो हस्स स्वर। हस्स में री आता है और बड़ी री होता है वो दीर्घ में आता है। इसके बाद बड़ी री भी संस्कृत में होता है और छोटी ऐसे हस्स और दीर्घ पढ़ लेंगे आप लोग। हिंदी भी बहुत ईजी होते हैं। 4 विकल्पों में से क्रिया सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। शायद, कल मीरा दिल्ली, जाना संभव है भविष्यकाल। जाना का क्रिया लिखना है, इसमें सही चीज़ है। संभव में मतलब जो संभव हो जाए भविष्यकाल में। जाएगी होगा इसका सही क्रिया रूप। और कौन सा अव्यय भेद नहीं है? क्रिया विशेषण जो है अव्यय का भेद नहीं है। परिणाम बोधक अव्यय होता है, विस्मय बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, जबकि क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। गाड़ी गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनिए। तो गाड़ी का अर्थ होता है यान और गाढ़ी का अर्थ होता है गहरी। भ्रमर के पर्यायवाची का चयन कीजिए। तो मधुकर। भ्रमर माने भंवरा होता है, मधुकर माने भी भंवरा होता है। निशाकर मतलब रात्रि में चलने वाले, निशाचर होना चाहिए। चलो ठीक है, अन्य उदाहरण क्या पढ़ना फालतू। तो त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? आप लोग देख लेना, सहचर वगैरह। जैनेंद्र कुमार। त्यागपत्र जो है उपन्यास है जैनेंद्र कुमार की। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को जो स्पष्ट करती है वो सहायक क्रिया। बरवे छंद है अर्धसमात्रिक छंद। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने छंद पढ़ाया भी है अपने चैनल पे पूरा, और बरवे उसमें पढ़ाया भी है। वो अर्धसमात्रिक के अंतर्गत आता है। अर्धसमात्रिक मतलब आधा आधा समान होता है, पूरा पूरा समान नहीं होता। मतलब आधा आधा एक लाइन में और आधा एक दूसरे लाइन में समान होता है। और अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग। वर्णमाला के जो सभी अक्षर हैं छोटा से ज्ञात तक वो पुल्लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़कर कोई अपवाद होगा उसमें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य होता है। कौन सा घोष वर्ण है? घोष माँ होता है। घोष कौन से होते हैं ये यहाँ देख लीजिए, 3 और 4 और 5, यानी चाछा जा होगा घोष। चाछा जा झा इया तीनों घोष हो जाएंगे। का खा को छोड़कर का खा अंग नहीं, हाँ का खा गा घा अंगा तीनों घोष हो जाएंगे। तीसरा और चौथा पांचवा वर्णमाला में तीसरा चौथा पांचवा जो होता है घोषों के अंतर्गत आता है। तो इसमें माँ जो होगा घोष के अंतर्गत आएगा। चा खा ठा ये घोष नहीं होते। तो छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? अपादान, क्योंकि ये अलगाव हो रहा है। पत्र का अनेकार्थी नहीं है पुष्प। पत्र का अनेकार्थी नहीं है पुष्प। बाकी कागज, चिट्ठी, पत्ता ये सब अनेकार्थी के अंतर्गत। कौन सा अर्थालंकार है? तो रूपक अर्थालंकार है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति ये सब क्या हैं? अर्थालंकार हैं। यमक, अनुप्रास, श्लेष ये सब शब्दालंकार है। जहाँ शब्दों से उपमा की जाए, शब्दों से उसमें अलंकार बोध होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। श्लेष, अनुप्रास, यमक शब्द अलंकार। रूपक जो है अर्थालंकार होता है। अलंकार भी हम लोग देख लेंगे, पढ़ाएंगे। जब क्रिया का प्रयोग करता के ये सब अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। और अतिशयोक्ति जो है मानवीकरण अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थालंकार, यमक, अनुप्रास, श्लेष शब्दालंकार। यहाँ पर जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो कर्तवाच्य होता है। क्रिया का प्रयोग जो होता है
कर्ता के अनुसार होगा तो कर्तवाची, कर्म के अनुसार होगा तो कर्मवाची। यहीं इतने ध्यान रखेंगे। तो कहावत शब्द में प्रयुक्त शब्द है, प्रत्यय है आवत, अद्भुत। प्रत्यय आवत हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। कौन सा निम्नलिखित में से सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मखमली जूते मारना। बहुत बढ़िया मुहावरा है। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। छटांग चून चौबारे रसोई। मिथ्या आडंबर का मतलब होता है छटांग, छटांग चून चौबारे रसोई। रटना पड़ेगा, ये सब लोकोक्ति हैं। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। राहुल क्या जा रहा है, ये गलत है। राहुल क्या लिख रहा है, ये सही है। राहुल क्या सोच रहा है, ये भी सही है। राहुल क्या कर रहा है, ये भी सही है। राहुल क्या जा रहा है, ये कोई मतलब नहीं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो मैला होगा, नहीं निर्मल होगा पर्यायवाची। स्वच्छ का मैला तो उसका वो हो जाएगा। पंकिल मतलब मैला यानी विलोम हो जाएगा। नीरज और नीरद, नीरज जो है कमल का, नीरद सागर का पर्यायवाची है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है शस्य, शस्य श्यामलम। तो अनाज का पर्यायवाची शस्य हो जाएगा। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो तेज, तेज चलना, तेज बैठना। मूर्ख, मुख दर्शन में कौन सा समास है। तत्पुरुष। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में होता है कि पीछे वाला मतलब सही अर्थ निकालता है और आगे कुछ भी जोड़ दें। मुख दर्शन या कम दर्शन या ज़्यादा दर्शन, कुछ ऐसे करके। जैसे गौ, नील गाय, नील जोड़ दें या पील गाय, तो उसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। 8 कन्नौजिया 9 चूहे, जिसमें बहुब्रीहि ना हो उसमें तत्पुरुष ज़्यादातर होते हैं। 8 कन्नौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। अलगाव की स्थिति। 8 कन्नौजिया 9 चूहे। तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तत्सम है। तिलक तत्सम है। तिलक का तद्भव होगा चंदन वगैरह कुछ हो सकता है। तिलक का होगा देख लेना आप लोग। और बाकी यहाँ के बाद आपका आ गया मैथ वाला, तो मैथ आप लोग कर लेंगे। तिलक तत्सम है और तद्भव देशज विशेष, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ते रहना आप लोग। धन्यवाद। इसके बाद यहाँ से लेकर इतना मैथ का है। मैथ का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैथ बहुत ईजी आया था। धन्यवाद।